ईरान ने जिस कदर इसराइल में तबाही कर दी है, अब इसराइल को बिल्ड करने में कई साल लगेंगे। इसराइल का ईरान को तबाह करने का ख्वाब ही रह गया। अब अगर इसराइल चाहता है कि वो ईरान से जंग जीत ले तो फौरी तौर पर इसे गोदी मीडिया से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया ही वो वाहिद मीडिया है जो पाकिस्तान को कई बार फतह कर चुका है। ईरान तो इसके लिए मामूली बात है। अगर इसराइल को ईरान से जंग जीतना है तो मेरे पास एक मस्त प्लान है। अभी के अभी गोदी मीडिया से संपर्क करो, 24 घंटे के अंदर ईरान पे कब्जा। अरे मेरी गारंटी है, ट्राई तो करके देखो। गजब टू भी बात तो सही है। तो यहूदियों को दुनिया की सबसे चालाक कौम कहा जाता है, लेकिन चालाक लोगों को ईरान ने ऐसा धोखा दिया कि देख और सुनकर आपको भी हंसी आएगी। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हंग लगे ना फटकड़ी रंग भी चोखा है। ईरान जंग के दौरान इसराइल के साथ एक ऐसा खेल खेला है कि जिसके बाद इसराइल और अमेरिका का अरबों का नुकसान कर दिया है। मतलब ईरान ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है। आपको हैरत होगी और सुनकर हंसी भी आएगी कि इसराइल ने किन टैंकों और जहाज़ों को तबाह किया है। जरा ईरान के इस टैंक को देखें जिसे तबाह करने के लिए इसराइल ने लाखों डॉलर्स के मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइल ने ईरान के अंदर ये वाला हेलीकॉप्टर मार गिराया है। इस हेलीकॉप्टर की टोटल प्राइस होगी कोई $10 और इसको मारने के लिए जो मिसाइल यूज हुआ है वो है $5 मिलियन का। $5 मिलियन का मिसाइल मारा है इस $5 के हेलीकॉप्टर पर। ओ भाई ये पेंट था, जमीन पे पेंट किया हुआ था हेलीकॉप्टर, उसको मार गिराया। और मजे की बात क्या है, मार गिराने के बाद वीडियो भी पोस्ट कर दिया। ईरान की सोच को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि किस तरह से ईरान ने इसराइल को बेवकूफ बनाया। पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि कैसे ईरान ने अकेले ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों इसराइल और अमेरिका का मुकाबला किया, जैसे इन सुपर पावर्स को टक्कर दी, कैसे इनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया। और आज अमेरिका की ये हालत है कि अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया है, ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का हुक्म दिया है। ये ताजा तरीन पेशरफ्त हुई है, आपको आगाह कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का हुक्म दिया। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। तो दोस्तों ये जो जंग है ये ईरान और इसराइल अमेरिका के दरमियान है, लेकिन इनके दरमियान जो है अरब ममालिक वो भी जलील हो रहे हैं। बात तो सही है। गुरिल्लावार स्ट्रेटजी है जिसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब दुश्मन को चकमा देना हो, और ईरान इसमें काफी हद तक कामयाब हुआ है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वक्ती तौर पर इस जंग को थोड़े दिनों के लिए रोक दिया है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल कंफ्यूज हो चुके थे और अब इन्हें इन सारी बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त इस बारे में बात हो रही है कि कैसे फोर्सेस इन पेंटिंग्स पर इंफ्रारेड फुटेज डाली है। इनको ऐसा लगा कि ये ईरान के फाइटर जेट हैं, और अगर ईरान की फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया जाए तो ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा। जल्दबाजी में इसराइल की तरफ से ईरान के इन फाइटर जहाज को पूरी ताकत के साथ तबाह कर दिया गया। मतलब लाखों डॉलर धुएं में फेंक दिए गए। लेकिन इसराइल की चीखें तब निकली जब इन्हें पता चला कि ये असली में जेट्स नहीं थे। जरा इस वीडियो को देखें जो इसराइल मीडिया की तरफ से पोस्ट की गई, जिसमें दिखाया गया है कि हमने ईरान की जेट्स को तबाह कर दिया है और कोई एक हेलीकॉप्टर भी नहीं छोड़ा। इसराइल के मेन सोशल मीडिया अकाउंट से इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। तो ठीक 1 घंटे के बाद अमेरिका और इसराइल एक के एक्सपर्ट्स ने इन वीडियोस का पोस्टमार्टम कर दिया और कहा कि सोल्जर अमेरिका ने ईरान के जिन जेट्स को तबाह किया है वो कोई रियल जेट नहीं थे, वो सिर्फ जेट्स की पेंटिंग थी। सवाल ये पैदा होता है कि इतने एडवांस होने के बावजूद ईरान अकेला ही अमेरिका और इसराइल दोनों पर भारी पड़ रहा है। जैसे ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो इसराइल ने शर्मिंदगी से बचने के लिए यह कहा कि हमने अपने रियल टारगेट्स को हिट किया है, हमने किसी फेक टारगेट को हिट नहीं किया। किसी ने ठीक ही कहा है, जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग दिमाग और हौसले से लड़ी जाती है। बात तो सही है। प्लास्टिक वाली सलवार पा के जंग लड़न चलांगे, हर बंब सुट के तो थोड़ी उत्ते कर। बच्चे एक ही साइड से
इसराइल ने ईरान के गुब्बारेनुमा टैंक और जहाजों की पेंटिंग्स पर हमले करता रहा है। मतलब यार ये सोचकर भी हंसी आती है कि सिर्फ जहाज की पेंटिंग्स पर इसराइल ने अपने लाखों डॉलर खर्च कर दिए। फिलहाल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जरा इस पेंटिंग को देखें जिन्हें ईरान के सोल्जर्स ने बनाया। जब इसराइल और अमेरिका के फाइटर जेट ने इन तस्वीरों को अपने रेडार में देखते हैं तो वो इन्हें हकीकी जेट समझ लेते हैं, जिसके बाद वो इन जेट्स को तबाह करने के लिए अपने लाखों डॉलर्स के मिसाइल मारते हैं और खामखा में अपना पैसा जाया करते हैं। आज अमेरिका और इसराइल पर पूरी दुनिया हंस रही है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहने वाला ईरान के हाथों कैसे बेवकूफ बना। ईरान ने इस बात का भी दावा किया कि उन्होंने जहाजों के बलून में हवा भरी, जिसके बाद वो जहाज बिल्कुल असली जहाज लग रहे थे और यही जहाज दिखा दिखाकर उन्होंने अमेरिका और इसराइल को गुमराह किया। यही वो वीडियो थी जिस पर पहले अमेरिका और इसराइल उछल रहा था कि हमने ईरान के मेन ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें ईरान के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और टैंक शामिल थे। और कौन से टैंक शामिल थे ये वाला जरा ईरान के मिलिट्री के स्पोकन पर्सन को देखें जो कितने कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका जैसे सुपर पावर को ललकार रहा है। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, वरना ना हो। The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field. Ehtaram, you are fired. You are familiar with this sentence. इस वीडियो में ईरान का ये जनरल ट्रंप को ट्रोल कर रहा है, ये जानते हुए भी कि इसराइली और अमेरिका के पास दुनिया के खतरनाक तरीन जौहरी हथियार हैं। सलाम हो इन पैदा करने वाली माओ। अमेरिका कह रहा है हमें ईरान से बात नहीं करनी, इजराइल कह रहा है हम ईरान से कोई बात नहीं करेंगे, ईरान कह रहा है मुझे दोनों से ही बात नहीं करनी, चाइना बोल रहा है हमें किसी से बात नहीं करनी, अब आए ना लाइन पे। रशिया कह रहा है हमारी तो कोई बात ही नहीं है, अफगानिस्तान कह रहा है हमें पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी, पाकिस्तान कह रहा है हमें अफगानिस्तान से भी कोई बात नहीं करनी, बलोचिस्तान पूछ रहा है कि मुझे किससे बात करनी है और हम लोग तो वैसे ही आराम से चुप बैठे हुए हैं। और इधर से अमेरिका कह रहा है हमें पाकिस्तान से भी बात नहीं करनी। बात तो सही है। अब अमेरिका ने ताजी खबर दी है कि हमें स्पेन से भी बात नहीं करनी, स्पेन ने भी आगे से ताजी खबर दी है कि हमें अमेरिका से भी बात नहीं करनी। तो भाई ये क्या चल रहा है? नहीं मजाक हो रहा है क्या यार? मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इससे कोई सास बहू का खेल खेल रहे हैं क्या? तेरा तो गेम बचाना। तो भाई कर लो बात, कि कहीं ऐसा ना हो कि बात बात में बात बढ़ जाए और बात करने के लिए बात ही ना रह जाए। भाई कर लो जाकर बात, बड़ी मुश्किल से ये बातें हो पाती हैं। तुम बात कर लोगे तो भाई कम से कम ये 18-20 साल वाली उम्र वालों को डराओगे तो नहीं? को जरा सबर करो, अपनी उम्र देखो यार, तजुर्बे देखो, थोड़ा सा ख्याल रखो बाकियों का। न सिर्फ ईरानियों ने इसराइल को बेवकूफ बनाया बल्कि अच्छी खासी मंजी भी ठोक दी। ऐसी मंजी ठोकी कि नेतन्याहू हमेशा याद रखेगा और साथ ही साथ इसराइल के बाप को भी छठी का दूध याद करवा दिया। ईरान को उंगली करना इसराइल को महंगा पड़ गया और अब हालात ये हैं कि नेतन्याहू को देखते ही लोग अपने टीवी तोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि खुद इसराइल के यहूदी भी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके दिल में जो भी बड़ा सो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में।